तो आपका स्वागत करता हूँ। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो आज का वीडियो जो है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 3 है। यानी मध्यकालीन भारत के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। और हमेशा की तरह ये बाइलिंगुअल है। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो कुछ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी देखने का मौका मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे मेरे को क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे और वीडियो बनाने की और चलूँगा, मतलब और अच्छे वीडियो बनाऊँगा जिससे आपका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन क्या है कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें कौन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन में क्या है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल। ये तीन वंशों की बात की है, यानी तीन वंश के राजा कन्नौज पर अधिकार के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो वह तीन कौन थे और एकमात्र चारों ऑप्शन में से कौन है जो इस संघर्ष में शामिल नहीं था। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें चोल शामिल नहीं थे। बाकी जो ऊपर के हैं, बंगाल के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान किस पाल शासक ने कन्नौज पर अधिकार किया। तो कन्नौज पर जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था तो उसमें कुछ समय के लिए कन्नौज पर किस पाल शासक ने अधिकार किया। तो ऑप्शन में क्या है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल। तो कौन सा शासक था पाल वंश का जिसने कन्नौज पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। तो वो था धर्मपाल। कौन था, धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः कन्नौज पर किसका अधिकार हुआ। यानी जो कन्नौज के लिए तीन पक्ष लड़ रहे थे, तीन वंश के राजा लड़ रहे थे, तो उसका लास्ट रिजल्ट क्या आया, कन्नौज पर अंत में किसका अधिकार हुआ। तो ऑप्शन में क्या है, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या पल्लव। तो अंत में किसका अधिकार हुआ कन्नौज पर, आंसर क्या है, तो हुआ प्रतिहारों का। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में कन्नौज प्रतिहारों के हिस्से में गया और प्रतिहारों ने उसे अपनी राजधानी बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 750 ईस्वी में किसने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। बंगाल का जो पाल वंश था उसका फाउंडर कौन था। तो ऑप्शन में क्या है, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महिपाल। तो आंसर क्या है इसका, बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो वो था गोपाल। कौन था, गोपाल। गोपाल ने 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस पाल शासक ने औदंतीपुर विहार, जो कि वर्तमान में बिहार शरीफ में है, को बनवाया। तो ऑप्शन में क्या है, महिपाल, रामपाल, गोपाल, देवपाल। तो किसने औदंतीपुर विहार को बनवाया था, तो बनवाया था गोपाल ने। बंगाल के में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ही औदंतीपुर विहार को बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पाल शासक ने विक्रमशिला विहार का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
इसे इस तरह भी पूछा जाता है कि किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, जो कि वर्तमान में भागलपुर में है। तो कौन सा पाल शासक था? ऑप्शन में क्या है? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला विहार किसने बनवाया? तो ये बनवाया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अरब यात्री ने पाल शासक धर्मपाल को रूहुमा कहा है? तो कौन सा अरब यात्री है जिसने धर्मपाल को रूहुमा कहा है? ऑप्शन में क्या है? सुलेमान, अबू सईद, अल मसूदी या अल बरूनी। तो आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने धर्मपाल को रूहुमा कहा है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि देवपाल, ये देवपाल जो है पाल वंश का है, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंश के शासक बाल देवपुत्र के अनुरोध पर बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए। तो वो बौद्ध विहार कहाँ बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे? क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन में क्या है? भागलपुर, नालंदा, पटना या राजगृह। तो कहाँ पर विहार बनवाने के लिए देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे बाल देवपुत्र को? तो ये थे नालंदा में विहार बनवाना था। कहाँ में? कहाँ पर? नालंदा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन है जिसे गुजराती कवि सोंडर ने अपनी पुस्तक उदय सुंदरी कथा में उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी? कौन सा टाइटल दिया? उत्तरापद स्वामी। तो कौन है वो जिसे टाइटल दिया गुजराती कवि सोंडर ने अपनी किताब उदय सुंदरी कथा में? तो ऑप्शन में क्या है? धर्मपाल, रामपाल, देवपाल, गोपाल। आंसर क्या है? किसे उत्तरापद स्वामी कहा गया है? पाल वंश के किस शासक को? तो वह है धर्मपाल। किसको कहा गया है? धर्मपाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा अभियान में किस पाल शासक को पराजित किया? जो चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, उसने उत्तर भारत के लिए एक अभियान किया जिसे गंगा अभियान बोला गया है, और उसमें बंगाल के पाल शासक कौन था जिसको राजेंद्र प्रथम ने हराया? ऑप्शन में क्या है? महिपाल प्रथम, रामपाल, मदनपाल, देवपाल। तो क्या आंसर है? राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा अभियान में किस पाल शासक को हराया? तो वह है महिपाल प्रथम। क्या है? महिपाल प्रथम। और इस महिपाल को ही पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा संस्थापक, सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार निम्न में से किसने किया? तो ऑप्शन में क्या है? अतिश दीपांकर, हरिभद्र, आचार्य श्रीज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? वो किया अतिश दीपांकर ने, संत अतिश दीपांकर ने। और ये पाल वंश के समय थे, बंगाल के पाल वंश के समय थे, और उसी समय वो तिब्बत गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्रचार किया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में पाल वंश के पतन के पश्चात किसने सेन वंश की स्थापना की? यानी बंगाल का पाल वंश का जब पतन हो गया, वो ख़त्म होने लगा, तो उसके बाद बंगाल में अगला वंश कौन सी डायनेस्टी आई? वही सेन डायनेस्टी। तो उसका फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन में क्या है? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। तो कौन है सेन डायनेस्टी का फाउंडर? तो वो है सामंत सेन। कौन? सामंत सेन। सामंत सेन ने ही बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पाल वंश को पूर्णतः समाप्त कर गोडेश्वर की उपाधि धारण की? किसकी? गोडेश्वर की उपाधि धारण की।
तो ऑप्शन में क्या है? हेमंत सेन, विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। तो कौन है सेन वंश का शासक जिसने पाल वंश को पूरी तरह से समाप्त कर गोडेश्वर की उपाधि ली? तो वह है वल्लाल सेन। कौन? वल्लाल सेन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के सेन वंश के किस शासक ने बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत की? तो कौन सा सेन वंश का शासक है जिसने बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत की? तो ऑप्शन में क्या है? लक्ष्मण सेन, देवपाल, वल्लाल सेन, सामंत सेन। तो क्या है आंसर इसका? तो इसका आंसर है वल्लाल सेन। वल्लाल सेन ने बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत की और इसके लिए इसने कन्नौज से बहुत से ब्राह्मणों को बंगाल बुलाया और वहाँ पर उनको बसाया। इसी के साथ ही वल्लाल सेन ने 2 किताबें भी लिखी थी, अद्भुत सागर और दान सागर। क्या नाम है? अद्भुत सागर और दान सागर। ठीक है, याद रखना, अद्भुत सागर और दान सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सेन वंश के कौन से शासक ने पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ की स्थापना की? कहाँ पर? पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ की स्थापना की। तो ऑप्शन में क्या है? वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, हेमंत सेन। तो आंसर क्या है? किसने पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ की स्थापना की? तो वह है लक्ष्मण सेन। क्या नाम है? लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तुर्क आक्रमणकारी ने लक्ष्मण सेन के समय बंगाल पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी। तो आंसर क्या है इसका? तो वह तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी है जिसने लक्ष्मण सेन के समय बंगाल पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण की जानकारी मिनहाज की किताब तबकाते नासिरी में भी मिलती है। किसमें? मिनहाज की किताब तबकाते नासिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में था? यानी सेन वंश का, जो बंगाल का सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो ऑप्शन में क्या है? जयदेव, धोई, हलायुध या उपरोक्त तीनों। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है उपरोक्त तीनों, ऑल थ्री अबाव। ये जो जयदेव हैं इनकी एक फेमस किताब है गीत गोविंद, जो काफ़ी पूछी जाती है, गीत गोविंद। धोई की है पवन दूतम। क्या नाम है? पवन दूतम। और ये जो हलायुध हैं इनकी किताब का नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। क्या है? ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजपूत उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में निम्न में से किस पुस्तक में जानकारी मिलती है? तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी विवाद है। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी मानते हैं और कुछ इन्हें भारतीय ही मानते हैं। तो इसके लिए एक सिद्धांत है अग्निकुंड सिद्धांत। तो उसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन में क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, गीत गोविंद या पवन दूत। तो क्या है आंसर का? तो राजपूत उत्पत्ति का जो अग्निकुंड सिद्धांत है वो पृथ्वीराज रासो में है। कौन सी किताब में है? पृथ्वीराज रासो में। ये बहुत फेमस किताब है। इसको लिखा किसने है पृथ्वीराज रासो को? चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में कवि थे। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि मुनि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से
राजपूत यानी अग्नि से, उस यज्ञ की अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो जब अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे इसका नाम अग्निकुंड सिद्धांत पड़ा, तो ये माना जाता है कि अग्नि क्या है? अग्नि है शुद्धता का प्रतीक। क्या है? सिंबल ऑफ प्योरिटी। तो इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों को विदेशी बताया गया है, ठीक है, जिनका शुद्धिकरण करके भारतीय समाज में शामिल किया गया। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? ये जो ऑप्शन है, एक तरफ स्कॉलर हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है कि राजपूत विदेशी थे या भारतीय थे, उसके बारे में जानकारी है। तो हमें देखना है कि कर्नल जेम्स टांड, क्या इन्होंने सीथियंस की संतान बताया राजपूतों को? स्मिथ, शको व हूणों से उत्पत्ति बताई राजपूतों की? विलियम क्रुक ने विदेशी जातियों का धर्म शुद्धिकरण बताया? या ये तीनों सही हैं? तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कर्नल जेम्स टांड के अनुसार राजपूत सीथियंस की संतान थे, स्मिथ के अनुसार शको व हूणों से उत्पत्ति हुई, और विलियम क्रुक्स के अनुसार विदेशी जातियों का धर्म शुद्धिकरण था। तीनों के तीनों ये सही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और आपके लिए लेकर आता रहूं। इसमें इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।